हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट भी होंगे और अच्छे अच्छे काम कर रहे होंगे, एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे होंगे और घर में आपकी किचन गार्डनिंग भी अच्छी चल रही होगी। कईयों के सीड से पौधे बनना शुरू हो गए होंगे और कईयों के नहीं भी होंगे। कई नाराज़ भी हो गए होंगे और कई हैप्पी होंगे। वेल, ये तो सिलसिला चलता रहता है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे वैसे वैसे आपको एक्सपीरियंस आता जाएगा और फिर आप भी मेरी तरह ग्रो कर सकोगे। अब ये देखिए, ये पालक, अब मेरे लास्ट पार्ट आप चेक कीजिए पालक के। तो लास्ट पार्ट में जो पालक के साइज़ काफ़ी छोटा था, अब ये रेडी फॉर हार्वेस्ट है। आज मैं इसकी हार्वेस्टिंग करूँगा। पहले 2 रोज़ पहले भी मैंने इनके जो पत्ते थे कुछ यूज़ किए थे, उतार लिए थे मैंने। करीब 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 हाफ़ केजी तो मैंने उतार लिए थे, आधा किलो। लेकिन अभी मुझे इसकी ज़रूरत है नहीं हार्वेस्टिंग करने की, लेकिन मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। अब ये रेडी फॉर यूज़ है, आप पका सकते हो, अपने किचन में यूज़ कर सकते हो, इसको एज अ सैलेड भी खा सकते हो। बहुत स्वीट से पत्ते हैं, बहुत कच्चे कच्चे पत्ते जिसको बोलते हैं, पान के पत्ते इस टाइप के लग रहे हैं ये। इनमें आयरन बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जो आपने घर में पालक उगाई होती है, इसमें आयरन की मिकदार, आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमने ये डायरेक्टली कंपोस्ट में उगाई थे। तो ये पत्ते आपके तोतों के लिए, चाहे किसी भी किस्म का आपने तोता रखा हो, ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि उनमें आयरन की कमी अक्सर हो जाती है। जब वो अंडे देते हैं तो उनमें आयरन की कमी होती है। और दूसरी, आप जब वो पत्ते उनके फीदर जो होते हैं, उनके पर जो होते हैं वो टूट रहे होते हैं, तो ये भी निशानी होती है कि उनमें आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए आप ये पत्ते, पालक के पत्ते वो उनको दीजिए और वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के पर निकालेंगे, शाइनली उनके पर निकलेंगे नए, तो वो टूटेंगे नहीं। तो ये आयरन का एक सोर्स है, ये आपके लिए भी बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप डायरेक्टली इसको धोकर इसको यूज़ करते हैं, डायरेक्टली एज अ सैलेड आप खाते हैं, तो ये आपकी जो आई सेट वीक होती है उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपकी आई सेट को सेट करता है, इम्प्रूव करता है आपकी नज़र को जो वीक हो गई होती है। वेल, काफ़ी इनके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। तो अब आपको हार्वेस्टिंग का मैं आइडिया, एक तरीका आपको मैं बता दूं कि आपने डायरेक्टली नहीं उखाड़ना। ये फूलदार शक्ल में उगते हैं, यानी कि नीचे से एक इनकी जड़ होती है तो ऊपर से 10-12 पत्ते बन जाते हैं। ठीक है, अब ये आप चेक कीजिएगा, ये नीचे से एक है, जड़ एक है, तो आगे से काफ़ी इसके टहनियाँ जो नज़र आ रही हैं आपको, ये टहनियाँ नहीं, ये पत्ते हैं। तो अब हम अगर पूरे को उखाड़ देंगे तो जो नीचे से, ये देखिए आप, जो नीचे से पत्ता एक निकल रहा है, तो ये भी ज़ाया हो जाएगा, ये बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसका तरीका असल में ये है, जो बाज़ार में हम लेते हैं तो वो तो जड़ भी साथ होती है, लेकिन हम घर में ग्रो कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि दोबारा से भी ये उगे। तो हमें जो जो पत्ते बड़े नज़र आ रहे हैं, जो टेढ़े हो रहे हैं, जो नीचे को गिर रहे हैं, हम उसको सिंपल काट लेंगे। ऐसे पत्तों को हम काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम पत्तों को सबको काट लेंगे, जो जो हमें चाहिए, जो जो बड़े हुए हैं पत्ते। और जो छोटे हैं वो फिर से तकरीबन 1 हफ्ते के बाद फिर से नए सिरे से ऊपर को आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो वो भी हार्वेस्टिंग के काबिल हो जाएंगे। तो ये 2-3 स्टेप आप ऐसे कर सकते हो, 2-3 बार आपकी पालक आप यूज़ कर सकते हो। मैंने तो एक टोकरी में उगाया था। अगर इसको आप थोड़ा सा बड़ा कंटेनर ले लें, या कोई क्यारी हो आपके पास, या अगर गमले ही है तो गमले 5 से 6 गमले हों, ताकि आपकी तकरीबन कोई 5 केजी जो ये पालक है ये इजीली घर में ही आप उगा सकते हो। तो ये तो एक क्या उसको क्या बोलते हैं,
इंट्रो समझ लें इसको, ये एक इंट्रो था, एक डेमो था आपको बताने के लिए कि आपने कैसे उगाना है और कैसे आपने इसको हार्वेस्ट करना है। तो ये पालक वाला हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, ये लास्ट पार्ट है। अब इसके बाद पालक का कोई पार्ट नहीं आएगा। अब सर्दी का सीज़न है, सर्दी के सीज़न में वैसे भी पालक, साग वगैरह जो है वो अच्छे तरह से उगते हैं। ये डायरेक्टली धूप में सही तरह ग्रो नहीं कर पाते, ये जल जाते हैं, मुरझा जाते हैं पत्ते इनके, क्योंकि इनमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी होता है, आयरन जो पानी होता है और कुछ नहीं होता। वेल जो भी हो, ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, तो खाने को मन तो कर रहा है, लेकिन अभी सुबह है, अभी मैंने मुँह हाथ नहीं धोया। तो जब मैं मुँह हाथ धो लूँगा, ये जो मैंने 3 पत्ते तोड़ लिए हैं, ये मैं डायरेक्टली इसको धो के खाऊँगा। बहुत अच्छा फ़ील होगा मुझे। अपने ही घर की सब्ज़ी काट के अपने ही हाथों से खाना एक अजीब ही मंज़र होता। चलो, आप भी अपना हाथ मुँह धो लो, या हाथ मुँह धो लिया है तो नाश्ता कर लो। अगर नाश्ता भी कर लिया है तो फटाफट ड्यूटी पर पहुँचो अपनी पर, क्योंकि काम काम काम, जब तक आप काम नहीं करोगे आपके घर की दाल रोटी नहीं चल सकती। और अगर आप काम नहीं करोगे आपकी शादी नहीं हो सकती, और अगर आपकी शादी नहीं हो सकती तो अगली लाइफ आपकी स्टार्ट नहीं हो सकती। असल लाइफ आपकी शादी के बाद ही स्टार्ट होती है, जब ज़िम्मेदारी आप फील करते हैं अपनों से और बेगानों से कैसे कैसे चलना है। वेल ये अलग टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो अब फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा।